हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधुस्कृति किला में। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ये छोटी छोटी मिनी ड्रेसेस जिसको आप की रिंग में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान है। कोई बिगनर्स बहुत इजीली इसको बना सकता है। मैंने बहुत अलग अलग कलर यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल ये सिंपल सा पैटर्न है, सिर्फ डबल क्रोशेट का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सिर्फ ये पिंक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगी और 11 नंबर मेरा हुक और एक सीज़र। चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ चेन लूँगी और 10 चेन्स लेंगे हम यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेने के बाद ये जो फर्स्ट चेन है हमारी, इसमें मैं स्लिप स्टिच करूँगी। तो ये सेंटर में हमारा ये सर्कल बन चुका है। इसमें अब हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसमें मैं 16 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। इस चेन को काउंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे तो हम इस 3 की जो चेन है उसको हम स्किप करेंगे। तो इस हमने सर्कल में 16 डबल क्रोशेट बनाने हैं। डबल क्रोशेट थोड़े आप छोटे ही रखिएगा, ज़्यादा खुले हाथ से मत लीजिएगा। तो इसमें मैंने 16 डबल क्रोशेट इसको कंप्लीट करती हूँ। तो ये मैंने इसमें 16 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। चेन की ये जो 3 की चेन ली थी इसको काउंट नहीं करना। इसके बाद हमने 16 डबल क्रोशेट बनाने हैं और इसके बाद ये जो धागा छोटा सा दिख रहा है इसको हम थोड़ा सा खींच देंगे, ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा ये, क्योंकि हमने चेन के सर्कल में इसको कंप्लीट किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 की चेन है इसको स्किप करके हम जो पहला डबल क्रोशेट है उसमें हम ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से और इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और जहाँ हमने ज्वाइन किया था सेम प्लेस पर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक और सेम प्लेस पर एक और। तो ये हमारी एक चेन में 2 डबल क्रोशेट हो गए हैं। इस चेन को हटाकर, ये जो हमने 3 की चेन ली थी उसको हटाकर, ये देखिएगा जो हमने 3 की चेन ली थी उसको काउंट नहीं करना। हमने जहाँ ज्वाइन किया था वहाँ हमने ये 2 डबल क्रोशेट कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे हर चेन में, और ये जो धागा है इसको हम साथ में ही हाइड करेंगे, इसको ऐसे करके। तो ये जो हमारी 16 डबल क्रोशेट बनाए, 16 हमने जो सर्कल में डबल क्रोशेट बनाए हैं उसके ऊपर हमने हर चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। हर चेन में 2 डबल क्रोशेट। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए मैं लास्ट चेन तक आ चुकी हूँ। मेरे ये 30 हो चुके हैं और इसके बाद लास्ट चेन में भी मैं 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। तो ये मेरे पास 32 डबल क्रोशेट हो चुके हैं। इस चेन को हटाकर आप चाहें तो चेन मत लीजिए, चेन को काउंट कर सकते हैं 16 डबल क्रोशेट में, लेकिन मैं चेन को नहीं काउंट कर रही हूँ क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो हर आप काउंट करोगे तो ये 32 डबल क्रोशेट होंगे। 16 से हमने स्टार्ट किया था, उसके ऊपर हर चेन में 2 बारी, तो ये हमारे पास 32 डबल क्रोशेट हो गए हैं। तो उसके बाद मैं इस चेन के ऊपर ज्वाइन नहीं करूँगी। ये जो इसके साथ में हमने डबल क्रोशेट बनाया था इसमें मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। अब थर्ड राउंड है, 1 2 3। अब हमने इसको 3 की चेन को डबल क्रोशेट ही काउंट करना है। 3 की चेन बना चुकी हूँ मैं। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशेट। तो ये मेरा नेक्स्ट चेन हो गया। लगातार हमने अब 9 डबल क्रोशेट बनाने हैं हर चेन में। 1 2 3 4
तो ये मेरे 4 डबल क्रोशेट हो चुके हैं। 5 6 7 8 और ये 9। तो ये मेरे लगातार मैंने 9 डबल क्रोशेट बनाए हैं। उसके बाद हमने यहाँ 7 चेन स्किप करनी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 चेन को स्किप करके 8वीं चेन में हमने डबल क्रोशेट बनाना है। इसको थोड़ा और टाइट कर लेंगे, नहीं तो स्पेस इनके बीच में ज़्यादा हो जाएगा। इसको नीचे की तरफ, ये हमारा आर्म होल हो गया। उसके बाद जैसे हमने यहाँ 9 यहाँ बनाए, इसको साथ में गिनते हुए 9 डबल क्रोशेट और बनाएंगे। तो ये एक हमारा हो चुका है। उसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में 9। उसके बाद हमने यहाँ फिर से दोबारा दूसरा आर्म होल बनाना है। तो 7 चेन स्किप करेंगे। पहले इस धागे को इसके हुक के ऊपर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे 7 चेन्स हैं या डबल क्रोशेट। इनको सबको स्किप करते हुए हमने जो फर्स्ट डबल क्रोशेट बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी छोटी सी चोली, ये देखिए। अब ये देखिए, हमने स्टार्टिंग की थी 16 डबल क्रोशेट से। उसके बाद हमने हर चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाए तो 32 हो गए। उसके बाद हमने लगातार 9 डबल क्रोशेट यहाँ बनाए हैं, 7 चेन स्किप करके, फिर 9 डबल क्रोशेट, फिर यहाँ 7 स्किप करके। तो ये हमारे 9 और 9 18 डबल क्रोशेट हमारे यहाँ हो चुके हैं। 9 यहाँ और 9 यहाँ डबल क्रोशेट। अब इन 9 डबल क्रोशेट के ऊपर पहले हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम सेम चेन में एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, हर चेन के ऊपर ना 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। हर चेन के ऊपर 9 फ्रंट में है और 9 बैक साइड डबल क्रोशेट है हमारे। तो टोटल 18 हो गए। तो 18 के ऊपर 2 बनाएंगे तो यहाँ 36 डबल क्रोशेट होंगे। यहाँ हर चेन के ऊपर 2 और बैक साइड में 2। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। हर चेन में 2 डबल क्रोशेट। तो ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आके मैंने यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद हमारा ये लास्ट राउंड है। उसके बाद हम किनारी वाला राउंड करेंगे। तो यहीं सेम जहाँ स्लिप स्टिच किया है वहीं हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हमने 3 की चेन ली और उसके बाद नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट बनाया। उसके बाद हम थर्ड चेन में 2 बारी डबल क्रोशेट बनाएंगे। इंक्रीज करना है यहाँ पर भी, लेकिन अब हम यहाँ पर हर दूसरी चेन में नहीं बनाएंगे, हर तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट एक ही चेन में बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक बार बनाना है और उसके नेक्स्ट में एक बार बनाना है। और फिर जब थर्ड आ जाती है चेन तो उसमें हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम चेन में। तो ऐसे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। एक चेन में 2 डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन में एक, फिर तीसरी चेन में 2। तो ऐसे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक जो चेन है वो एक्स्ट्रा आ गई है। तो अगर आपके पास भी ऐसी हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए, एक मिनट दिखाती हूँ। यहाँ 2 बनाए, ठीक है। उसके बाद 2 चेन में मैंने एक सिंगल क्रोशेट बनाया। उसके बाद 2 बनाए हैं। उसके बाद 1 2 3 मैंने
सिंगल क्रोशेट बनाए हैं एक ही चेन में, और जो लास्ट चेन में है मैं वहाँ पे 2 बार डबल क्रोशेट बना लेती हूँ। एक हाथ चेन को आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट धागा लगाना है, तो इस धागे को ऐसे खींचेंगे और ये जो हमारे जब डबल क्रोशेट बनाते हैं ना, तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये इनको उठाएंगे दोनों फंदों को, ये देखिए इनको उठा लिया। अब इसमें हम नेक्स्ट धागा ज्वाइन करेंगे। मैं वाइट कलर यूज़ कर सकती हूँ, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इस वाइट कलर के धागे को मैं सेंटर से इसको बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद मैं स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर लूँगी और इस पिंक वाले धागे को यहाँ से हम खींच देंगे। तो हमारा नेक्स्ट धागा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। इसको धागे को कट कर देते हैं। तो ये मैंने धागा पीछे से कट कर दिया है। इसको सबसे पहले मैं एक छोटी सी नॉट लगा लेती हूँ और हम इसी में इसको हाइड कर देंगे। चलिए किनारी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है, फिर मैं एक चेन लूँगी यहाँ पे और नेक्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच करूँगी, फिर एक चेन, फिर इस नेक्स्ट चेन में धागे को यहाँ से निकाला वाइट कलर के और इसी में साथ के साथ इसमें से निकाल दिया और फिर एक चेन। दोबारा देखिए, चेन में मैंने हुक डाला है, धागे को वाइट कलर को निकाला है मैंने और इसमें कोई धागा नहीं लेना, सिंपल इसको यहीं से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। मैं यहाँ से इसको पकड़ के ना सबको ऐसे ही निकाल देती, तो ये इजी ज़्यादा लगता है। ऐसे करके ऐसे यहाँ से टाइट पकड़ लेती हूँ, ये देखिए इस यहाँ से, ये देखिए निकल गया इजीली बहुत। तो इसे ऐसे ही इस राउंड को स्लिप स्टिच करते जाएंगे और एक चेन लेते जाएंगे। तो इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। मेरे पास ये लास्ट चेन बची है, इसमें भी मैं स्लिप स्टिच करके एक चेन लेके और ये जो जहाँ हमने ज्वाइन किया था ना, वहाँ मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी। एक चेन लेके मैं इस धागे को कट कर दूँगी और इस धागे को मैं यहीं से पीछे की तरफ लाके नीचे की तरफ इसको मैं नॉट लगा दूँगी और इस धागे को अब हम कर देंगे कट। तो ये देखिए हमारी सुंदर सी ड्रेस। अब हमने एक काम और करना है, ये छोटी सी प्यारी सी जो किनारी है, डिज़ाइन है, वो शुरुआत करते हैं। तो इसी के लिए मैं सेम कलर यूज़ करूँगी और इसमें मैं पहले एक नॉट लगाऊंगी। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और वीडियोस आपके सामने अपलोड कर सकूं। चलिए लास्ट राउंड शुरू करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। ये देखिए मैंने इसमें एक नॉट बना ली है और मैं हुक को जो आर्म होल है ना, वहाँ से मैं नीचे की तरफ लाते हुए इस चेन को अंदर की तरफ लेके आऊँगी। ये देखिए, इस धागे को खींच देंगे। ये मेरे यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, मैंने आर्म होल से यहाँ चेन ले आई हूँ। अब नेक्स्ट जो है ना हमारा, यहाँ मैंने लेके आई हूँ धागा और इस वाले डबल क्रोशेट को छोड़ के नेक्स्ट वाले को हुक को हम नीचे से डालते हुए इस वाइट करके धागे को हम खींचेंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, उसके बाद ये धागा हमारा अपने आप ऑलरेडी टाइट हो जाएगा। ये धागा निकल गया, उसको हम ये इसी में से स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में ये जो वाइट देखो, ये किनारी से दिख रहा है, ये वाला मैंने थंब उंगली से इसको यहीं पर कर रखा है। तो यहाँ से मैं हुक डालूंगी और इस धागे को निकाल के यहीं से स्लिप स्टिच कर देंगे। दोबारा से देखिएगा, मैंने अपनी अंदर की तरफ से इस धागे को यहाँ से पकड़ रखा है, तो ये इजी रहेगा। यहाँ मैंने हुक डाला, इस धागे को निकाला और इसमें से निकाल दिया। ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ज़रूर मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना किसी चीज़ की, तो वो हमें पहले इरिटेट करेगी,
लेकिन धीरे धीरे हमारे लिए बहुत इजी होने लग जाती है वो चीज़ें। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ की। जो भी काम मुश्किल लगे उसको आप ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ तो हल्का हल्का मौसम थोड़ा ठंडा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा कोल्ड भी है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिनी की रिंग है उनकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ। और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। और इन छोटी छोटी प्यारी सी मिनी ड्रेसेस में आप की रिंग लगाइए और सुंदर सा की रिंग अपनी बेटियों को या अपने फ्रेंड सर्कल में आप गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत ही क्रोशेट तो कहते हैं ना ट्रेडिशनल काम है ये। तो ये मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। उसके बाद जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ मैं एक बारी और स्लिप स्टिच करूँगी ताकि ये इकट्ठे हो जाएं। उसके बाद मैं यहाँ से हुक को पकड़ के धागे को यहाँ से कट कर दूँगी और इस धागे को हुक से बाहर खींच लूँगी। और जो हमने जो एक्स्ट्रा धागा है या तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ छोड़ा है। इन दोनों इस अंदर वाले धागे को ऊपर लाके मैंने 2 नॉट लगा के इसको हल्का सा कट करके ऐसे कर दिया है। या फिर आप ऐसे ही अंदर की तरफ मैंने ले जाके इसको मैं दिखा देती हूँ, या तो बाहर की तरफ या मैं यहीं से इसी पोर्शन से इस धागे को नीचे की तरफ लाके इसमें लगाऊंगी 2 नॉट थोड़ा सा टाइट करके और इसको कट कर देते हैं। तो ये देखिए मेरी सुंदर सी मिनी ड्रेसेस की रिंग। आप इसमें की रिंग लगाइए और सुंदर सा की रिंग अपनी बेटी को, अपनी फ्रेंड्स गर्ल्स को गिफ्ट कीजिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इजी है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी मेरी तरह ये मिनी ड्रेसेस बनाएंगे। मैं भी और बनाऊंगी अलग अलग डिज़ाइन की। ये सिंपल सा डिज़ाइन अपलोड किया है, इसके बाद जो थोड़ा सा डिज़ाइन वाली फ्रॉक्स होती हैं वो भी ज़रूर करूँगी। तो अभी के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा लाइक और कमेंट के साथ। शुक्रिया।